बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, यूँ तो माह मुहर्रमुल हराम मुकम्मल तौर पर ही रहमतों और बरकतों का महीना है, मगर स्पेशली इस महीने के अंदर जो 10वां दिन है इसका, जिसे यौम आशूरा कहा जाता है, वो बहुत ही फजीलत और बरकतों वाला दिन है। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इस वीडियो के अंदर यौम आशूरा की फ़जीलत, उसकी बरकत और उसके दिन के रोज़े की फ़जीलत के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यौम आशूरा जो है ये बड़ी अज़मतों वाला दिन है, बड़ी फ़जीलत और बड़ी रिफ़तों वाला दिन है। और वैसे तो उम्मत मुस्लिमा के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ानुल मुबारक का एक महीना पूरा रोज़े फ़र्ज़ फरमाए, बाकी जितने रोज़े हैं वो तमाम के तमाम नवाफिल रोज़े हैं। और इन नवाफिल रोज़ों के अंदर यौम आशूरा का रोज़ा भी शामिल है। इसकी भी बड़ी फ़जीलत और बड़ी बरकतें हैं कि जिस तरीके से दूसरे नवाफिल रोज़ों की फ़जीलत और बरकतें हैं, आइए इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम चंद एक अहादीस इस रोज़े की फ़जीलत के बारे में, जो कि आशूरा का रोज़ा है, जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस रोज़े की कितनी फ़जीलत बयान फरमाई। हदीस शरीफ में आता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आशूरा का रोज़ा रखो। इस दिन अंबिया कराम रोज़ा रखा करते थे, यानी अंबिया कराम जितने भी पहले आए हैं वो भी इस दिन की ताज़ीम किया करते थे और रोज़ा रखा करते थे। एक और हदीस के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यौम आशूरा का रोज़ा रखो और इसमें यहूदियों की मुखालिफत करो। वो किस तरीके से मुखालिफत होगी? यानी 10 मुहर्रमुल हराम से पहले, आशूरा के दिन से पहले या आशूरा के दिन के बाद, यानी 9 और 10 मुहर्रम को या फिर 10 और 11 मुहर्रम को रोज़ा रखो। सिर्फ आशूरा का रोज़ा, एक दिन का जो रोज़ा है वो यहूद रखा करते हैं, तो इसलिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मुखालिफत करो उन यहूदियों की। और वो इस तरह होगी कि जब आशूरे के दिन का रोज़ा रखेंगे हम, तो उससे पहले 9 ज़िलहज का भी रोज़ा रखें, 9 और 10 का, या फिर 10 और 11 ज़िलहज्जा का, ताकि यहूदियों की मुखालिफत हो जाए। एक और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस आशूरा का रोज़ा रखने पर, इस आशूरा के दिन का रोज़ा रखने की वजह से मुझे गुमान है अल्लाह तबारक व तआला पर कि वो इस रोज़े के सदक़े से 1 साल पहले के गुनाह मिटा देगा। 1 साल पहले के गुनाहों का ये कफ़ारा बन जाएगा। तो नाज़रीन किराम, इतना अज़मत वाला ये महीना है और इस महीने के अंदर ये आशूरा का दिन, ये बहुत ही अज़मत और बहुत ही बरकत वाला दिन है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर सहाबाए कराम में से किसी ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, मैं अगर रमज़ान के अलावा किसी और महीने के रोज़ा रखना चाहूँ तो किस महीने के रोज़े रखूँ? तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुहर्रमुल हराम के महीने में, इसलिए कि वो अल्लाह का महीना है। मुहर्रमुल हराम अल्लाह का महीना है और अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने के अंदर एक कौम की तौबा कबूल फरमाई थी, और उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी भी तौबा कबूल फरमाएगा। और सहाबाए कराम का अमल यही था कि सहाबाए कराम 3 अशरों की बड़ी इज्जत फरमाया करते थे, बड़ा एहतराम किया करते थे, बड़ा मकाम और मुअज़्ज़म उनको जाना करते थे। उनमें से रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा, इसका बड़ा एहतराम फरमाते, और ज़िलहज्जा का पहला अशरा, पहले 10 दिन, और इसी तरह से मुहर्रमुल हराम का पहला अशरा, शुरू के 10 दिन, इनके सहाबाए कराम बहुत ज़्यादा इज्जत किया करते थे। तो नाज़रीन कराम, आशूरा का दिन नसीब हो, अल्लाह तबारक व तआला
کی بڑی برکتیں ہوں گی، اس دن عنایتیں ہوں گی، اور اس دن کو بہت سے انبیاء سے نسبت بھی حاصل ہے، وہ انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو کے اندر عرض کی جائیں گی۔ اللہ سے دعا کریں خالق کائنات ہمیں اس دن کی عظمت کو جاننے اور اس دن کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔